जय हिंद दोस्तों। सभी कैंडिडेट का एक सपना होता है भैया परमानेंट एक सरकारी नौकरी हो जाए। तो इस सपना को पूरा करने का एक शानदार मौका है, चाहे आप पीएच कैंडिडेट हो, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो। अगर हम बात करते हैं योग्यता की, तो एक सिंपल बात में मैं आप लोगों को बता दूं, केवल अगर आप 10वीं पास है ना भाई, मैं 10वीं के अलावा और कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, अगर आप 10वीं पास है आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है और शानदार मौका है इस वैकेंसी में ज्वाइन होने का। ये जो भर्ती आई है ना, वो आई है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से जारी हुई है। एक चीज बता दो, एक बार फिर से कंफर्म कर दे रहा हूं, 10वीं पास हो, एलिजिबल हो, ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ए टू जेड इस जानकारी, मतलब इस वीडियो में इस वैकेंसी का कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूं। ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है ये भी बताने वाला हूं। जॉब की लोकेशन आपको क्या रहने वाली है, यानी कि सब कुछ आसान भाषा में। बस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से जो भर्ती आई है ना, वो सबसे पहली बात परमानेंट सरकारी नौकरी है। और दूसरा चीज, इसमें योग्यता आपका 10वीं पास है। अगर हम इस वैकेंसी में एक चीज बात करें भैया, 10वीं पास है, लेकिन पोस्ट कितना है, तो पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो 510 पदों पे भर्ती जारी हुई है। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए, अगर आप 18 से 35 साल के कैंडिडेट है ना, जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी में, तो आप एलिजिबल है, लेकिन फीमेल को 3 साल एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, एससी और एसटी को 5 साल छूट, ओबीसी को तो एज में 3 साल छूट, यानी कि एससी एसटी हो तो भैया 40 साल तक अप्लाई कर सकते हो, ओबीसी हो तो 38 साल में, और जो फीमेल कैंडिडेट चाहे कोई सा भी कैटेगरी का है तो आप 38 साल के हो, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो दोस्तों। अब देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, वो है इसमें फॉर्म का फी कितना लेगा। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो अभी मुझे देख रहे हैं, उन सब का एक सवाल रहता है, सर हम फॉर्म तो भर दे, ऑनलाइन अप्लाई तो कर दे, लेकिन फॉर्म की फी इतना ज्यादा है कि हम भर नहीं पा रहे हैं। तो देखिए भैया, इस वैकेंसी में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और 100 रुपए है। ठीक है, एससी एसटी का 50 रुपए फी है, और जो पीएच यानी कि विकलांग कोटा के कैंडिडेट है ना, उनको 0 रुपया फी है। अब देखिए, ये तो हो गया फॉर्म का फी का। अब आ जाता है इसमें अप्लाई का डेट का। तो एक चीज मैं बता दूं, सारा कुछ जारी हो गया है, तो इसमें 1 अगस्त 2024 से लेकर के 31 अगस्त 2024 तक इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिल भराने जाने वाला है। आपको सैलरी की बात करूं तो 18,000 से 56,900 जो ग्रुप सी लेवल की सैलरी बैंड है। ठीक है, ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है। ठीक है, उसमें ये बैंड मिलता है। तो अब देखिए, ये लेवल 1 के आधार पे आपको सैलरी मिलेगा। तो भैया लेवल 1 में भी ना आजकल 30,000 के आसपास आपका ये सैलरी पर मंथ हो जाएगा इन हैंड, अगर आप इस पोस्ट में चयन होते हैं तो। देखिए, ऑल इंडिया के मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ पीएच कैंडिडेट है तब भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि सर इसमें लास्ट तक, मतलब समझ रहे हो, हम अभी फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद हमको क्या क्या प्रोसेस करके अंतिम पोस्ट यानी कि चयन मिलेगा, तो सबसे पहले सुन लीजिए, एक रिटन एग्जाम है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर मेडिकल। तो देखिए, सबसे पहली बात, कोई भी सरकारी नौकरी हो भैया, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता ही होता है। अब देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल। अब मेडिकल की बात आती है तो एक बात जानिए, आप सभी को जो भी मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा करके सबमिट करना होता है, बस इतना ही रहता है दोस्तों। अब देखिए, इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत आसान है। दूसरा चीज, इसमें जॉब का आपका लोकेशन कहां रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी कैंडिडेट यही पूछते हैं कि सर हम अगर ज्वाइन हो जाते तो भैया हमको पोस्टिंग कहां मिलेगा। तो देखिए, अगर आप ज्वाइन होते हैं तो आपको जॉब का लोकेशन सबसे पहली बात झारखंड राज्य में कहीं पे भी मिल जाएगा। ये वैकेंसी झारखंड राज्य की वैकेंसी है, लेकिन ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक बात ध्यान दे दीजिए, ठीक है। सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस भी 3 भाग में बटा है, और 3 भाग से ही आपका मेरिट बनने वाली है। 3 भाग क्या क्या, तो देखिए, सबसे पहले भाषा ज्ञान, तो हिंदी और इंग्लिश आपको आना चाहिए। 120 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 360 नंबर का आपका रहेगा, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा। ठीक है,
2 घंटा का टाइम मिलेगा, -1/3 यानी कि एक गलत करोगे तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। ठीक है, हिंदी का 80 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश का 40 क्वेश्चन रहेगा। ये हो गया भाग 1 भाषा ज्ञान का। दूसरा जनजातीय भाषा ज्ञान, यानी कि आप समझिए ये वैकेंसी है ना, झारखंड राज्य की फील्ड वर्कर की वैकेंसी है। तो वहां में जो जो भाषा चलता है, जैसे कि वहां का भाषा हो गया आपका उर्दू, हो गया आपका हिंदी, हो गया आपका मैथिली, हो गया जो भी भाषा चलता है वहां का, आप किसी में से किसी भी एक को आप हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 30% आपको पासिंग नंबर है, लाना जरूरी है। 100 क्वेश्चन रहेगा, 300 नंबर का रहेगा, 2 घंटा टाइम है, 1/3 निगेटिव इसमें भी। तो एक गलत करोगे तो 1 नंबर आपका कट होने वाली है। ये हो गया आपका जनजाति भाषा यानी कि भाग 2। अब भाग 3, भाग 3 किसका है भैया? सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान क्या बोले जाए तो इसके अंतर्गत 2-3 सब्जेक्ट है। अब इसमें 120 आपका क्वेश्चन रहेगा, 360 नंबर रहेगा, 2 घंटा का टाइम रहेगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग। अब देखिए एक क्वेश्चन 3 नंबर, यानी कि सभी में एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाली है, और एक गलत करते हो तो 1 नंबर आपका कट होने वाली है। अब देखिए इसमें अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो जनरल अवेयरनेस आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, और झारखंड का जीके, अब झारखंड की वैकेंसी है तो झारखंड का क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रहेगा, गणित का 10 क्वेश्चन रहेगा, और साइंस का आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 120 क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, और 120 क्वेश्चन 360 नंबर का, और ये तीनों भाग मिला करके आपका मेरिट बनने वाला है। ठीक है, ये तीनों भाग को मिला करके ही आप सभी का मेरिट बनने वाला है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए किसी भी प्रकार का आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर सवाल पूछना है कमेंट में पूछ सकते हो। देखिए इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, ठीक है, वहां से जाकर के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के आप चेक कर सकते हो। और ये जो फॉर्म है ना वो आप लोगों को किससे भराया जाएगा? जेएसएससी के थ्रू। जेएसएससी के थ्रू इस वैकेंसी में आपका फॉर्म फिल कराया जाएगा। दूसरी बात 1 अगस्त से आप रेडी रहिएगा। अगर 10th पास है, सिर्फ पास है, तो आपके पास शानदार मौका है। क्योंकि देखिए जितने भी कैंडिडेट जीडीएस बोलते हैं ना, वो लोग क्या होते हैं दोस्तों, वो परसेंट बेसिस वैकेंसी होती है। तो जीडीएस जब परसेंट बेसिस वैकेंसी है तो वहां पे कम परसेंट वालों का चांस नहीं होता। तो कम परसेंट वाले हमेशा पूछते रहते हैं कि सर हम क्या करें तो कम परसेंट वाला है तो हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो आप देखिए आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है झारखंड जैसे राज्य में। अभी 10वीं पास वालों के लिए बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है। अगर नहीं जानते हैं ना तो मेरा चैनल के सेक्शन में जाइए, आपको 10th पास का सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, बहुत सारी वैकेंसी आई है, उसमें जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और देखिए मैं खास करके एक चीज मैं बताने वाला हूं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं दोस्तों जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हिम्मत हार जाते हैं, तो उनको हारने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे वैकेंसी आती है जिसमें फॉर्म का फी लगता ही नहीं है और वो सेंट्रल की वैकेंसी रहती है। ठीक है, अभी SC ST कैंडिडेट, PH कैंडिडेट इनसे फी नहीं ले रहे। कहां पे नहीं ले रहे? एसएससी में। एसएससी MTS की वैकेंसी है 8326, 10वीं पास हो इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आप लोगों का एयरफोर्स में वैकेंसी है, बस सॉरी एयर इंडिया की तरफ से वैकेंसी नहीं, एयर इंडिया नहीं, एयरफोर्स AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड जो अभी गवर्नमेंट के अंतर्गत है। ठीक है, यहाँ पे 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट बेस में वैकेंसी आई हुई है। 10वीं पास हो, आप एलिजिबल हो, बस एक इंटरव्यू दो और सरकारी नौकरी लो। ठीक है, हालांकि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन PF हो गया, EL जितने भी सरकारी नियम होता है सब कुछ आपको मिलेगा। आप छुट्टी में घर जाओगे तो आपका किराया भाड़ा का भी पैसा देगा। तो एक शानदार मौका, बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है यार, जरूर जाने। अगर आप 10वीं पास है और आप सोच रहे हैं कि कुछ भर्ती आती ही नहीं है तो आप बहुत गलतफहमी में है। 10वीं पास वालों के लिए अभी के टाइम पे बहुत सारी वैकेंसी, जैसे कि ये आ गया जेएसएससी की तरफ से 510 पोस्ट, आपका 2500 पोस्ट के आसपास हैंडीमैन के पोस्ट आया है AIASL की तरफ से। उसके बाद आपको एक चीज और बता दूं, एक और वैकेंसी आई हुई है SSC MTS में 8326 पोस्ट। इन सभी में जरूर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। किसी भी प्रकार का सवाल है तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी का अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।